एक नवजात बच्चे का जन्म होता है, बच्चे की स्थिति ठीक ठाक है, फूलपुर आजमगढ़ में जो पड़ता है वहाँ अस्पताल है सामुदायिक केंद्र। वहाँ से डॉक्टर बच्चे को चाइल्ड केयर सेंटर शाहगंज, जिसके संचालक महफूज खान है, उनके यहाँ भेजता है। बच्चा सही सलामत है। उसके बाद कुछ समय के बाद बच्चे की जान चली जाती है। परिवार का ऐसा आरोप है कि जो हॉस्पिटल के संचालक हैं महफूज खान, उनकी लापरवाही की वजह से बच्चे की जान गई है। अब ये मामला लोकल मीडिया में तूल पकड़ चुका है। जिस तरीके से महफूज खान ने एक लोकल मीडिया को भी मानहानि का दावा पेश करने की बात कही, करीब 25 लाख की, तो सारी चीज़ों को लेकर जब हमें ये पता चला तो हम इस घर पे आए हैं क्या है सच्चाई जानने के लिए। क्या नाम है आपका? प्रियंका यादव। क्या हुआ था? हम सरकारी हॉस्पिटल में 17 तारीख को हम नॉर्मल डिलीवरी हुई थी, हमारी बच्चा हुआ था। तो हम लोग सोचे कि जैसे बच्चा तगड़ा वगड़ा था, हम सोचे कि नॉर्मल हुआ है भाई, आजकल कचड़ा छड़ा सब बच्चों को चला जा रहा है। हम वही सोचे। डॉक्टराइन से मतलब वहाँ जब बच्चा पैदा हुआ तो हमारी मम्मी पूछी कि कचड़ा छड़ा नहीं गया? वो कह रही है नहीं कुछ नहीं गया है, अगर आप लोग को शक हो तो थोड़ा डॉक्टर को दिखा लीजिए भाई। ये सरकारी अस्पताल फूलपुर वाले बोलो? सरकारी हॉस्पिटल फूलपुर में हुआ था। हाँ, उन लोगों ने कहा अगर आप लोग को शक है तो थोड़ा बहुत दिखा लीजिए भाई, शक दूर हो जाएगा। और उसके बाद तब हम लोग गए फूलपुर एक डॉक्टर को दिखाने, वो डॉक्टर थे नहीं। तब उसके बाद हम लोग बोले चलो डॉक्टर महफूज को दिखा लेते हैं, जाने माने हैं, उनका नाम भी बहुत है। हम कहे थोड़ा देख लेंगे तो बच्चे की हालत बता देंगे, जैसे ठीक ठाक है भाई, थोड़ा देख लेंगे तसल्ली हो जाएगी। उसके बाद लेके गए वहाँ। फिर हमारी बहन जो है, मम्मी पापा सब लेके गए अंदर, हम बाहर गाड़ी में ही थे। तो लेके गए तो डॉक्टर साहब देखे, कह रहे हैं हल्का नाला पीला लग रहा है, लगता है थोड़ा मोड़ा कचड़ा बच्चा पी लिया है और इसको नमूनिया हो गया है, 2 दिन एडमिट करके छोड़ देंगे। फिर उसके बाद जो है फिर हम लोग कहे चलिए भाई ठीक है, थोड़ा मोड़ा चला गया होगा भाई, आजकल आम चला जाता, आम बात है। उसके बाद जो है वो 2 दिन हमारे बच्चे को वहाँ पे रखे, इलाज चल रहा था बच्चे का। कह रहे थे ठीक है बच्चा, सही है बच्चा, मतलब आराम में आपके बच्चे को। हमारे घर वाले भी देख रहे थे तो बच्चा ठीक ठाक था, खेल ओल रहा था। तो कह रहे थे 2 दिन रख के छोड़ देंगे। फिर तीसरे दिन जो है एक 2500 का लिखे थे सुई लगाने के लिए बच्चे को। अच्छा। 25-2600 का था कुछ ऐसे, हमारी बहन जानती। वो लेके गई, वही दी। उसके बाद बच्चे को देख के आई, फिर उसके बाद वही दी, वही सुई लगाने के डोज ज़्यादा कर दिया। अपने डॉक्टर खुद नहीं लगाए, कंपाउंडर से बोले, कंपाउंडर लगाया। अच्छा वो डॉक्टर है, उनको लगाना चाहिए ना। अब जो पढ़ाई वो पढ़े, वो कंपाउंडर लोग पढ़े हैं, उनको लगाना चाहिए था ना। वो बस वही लगा दिया, डोज ज़्यादा कर दिया। उसके बाद जो है बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम होने लगा। तो डॉक्टर वो इंजेक्शन लगाने के बाद ही बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम हुआ? हाँ, वही इंजेक्शन लगाने के बाद ही बच्चे की तबीयत खराब हुई है। उसके पहले हमारे घर वाले देखे थे, बच्चा ठीक ठाक था। बस वही हमारी बहन देख के आई, बस आधे घंटे के अंदर में उसका मतलब तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, ऑक्सीजन लेवल कम हो गया, बच्चा एकदम काला पड़ने लगा। डोज ज़्यादा कर दिए थे। अब उसके बाद जो है तब डॉक्टर साहब अपने मतलब जो उनसे बन पड़ा होगा अपना किए होंगे। फिर रिफंड का कागज़ वगज बना के रख दिए। तो मैक नहीं होता उसमें आईसीयू में अनाउंस करने वाला, उसमें एक नंबर में था मेरा बच्चा, बुलाने लगे 1 नंबर जल्दी आओ जल्दी आओ। तो हमारी बहन गई। जब हमारी बहन गई तो कंपाउंडर बोलने लगा देखो आपके बच्चे का ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है, बढ़ ही नहीं रहा, अगर आपको कहीं दिखाना चाहती हो तो दिखा लो। तो हमारी बहन बोली अरे ऐसे कैसे, अभी तो ठीक ठाक था, ऐसे कैसे ऑक्सीजन लेवल एक बैग कम होने लगा, और हम कहाँ दिखाएं अभी ले जाके बच्चे को। तो डॉक्टर साहब कहाँ गए, उनको बुलाओ, जब ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा तो आए जल्दी। उस समय डॉक्टर नहीं थे? उस समय डॉक्टर नहीं थे, कागज वगज बना के सब रख के चले गए थे ऊपर, उस समय डॉक्टर थे नहीं। तो हमारी बहन बोली डॉक्टर साहब को बुलाओ, आके देखें जल्दी, उसका ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा था। तो कंपाउंडर लोग कहने लगे डॉक्टर साहब है नहीं, आपका कागज वगज बना के रख के बाहर चले गए हैं। तब एक घर पे फ़ोन की, सबको बताई, हमारे ससुराल में बताई, यहाँ बताई, वहाँ से भी भाई हमारे जो थे घर वाले सब गए, यहाँ से भी सब गए, हमारे भैया हम सब लोग गए।
तो उसके बाद हम लोग गए, वहाँ पे पहुँचे तो डॉक्टर साहब को बुलाने लगे कि डॉक्टर साहब को बुलाओ, जब बच्चे की तबीयत ख़राब है तो आके इलाज करें, उसको देखें, या हम लोग को कुछ कहें कि लेके जाओ, आपके कहने पे हम थोड़ू ना लेके जाएंगे, डॉक्टर साहब को बुलाओ। ये सब बातें आपके कंपाउंडर से हो रही थी? हाँ, कंपाउंडर से हो रही थी। डॉक्टर आप इस बीच में नहीं मिले आपसे? नहीं मिले। तो हम लोग कहे हम लोग बच्चों को लेके नहीं जाएंगे, ऐसे डॉक्टर को बुलाओ, जब डॉक्टर कहेंगे लेके जाओ तभी ना लेके जाएंगे, तुम्हारे कहने पे थोड़ू लेके जाएंगे। तो हमारे घर वाले डॉक्टर साहब को बुलाने लगे, आए नहीं, तो कंपाउंडर बोला डॉक्टर साहब है नहीं, बाहर चले गए। तो हमारे घर वाले गुस्सा हो गए, कह रहे हैं ऐसे कैसे बाहर चले गए, बच्चे की तबीयत खराब हो, उसका देखभाल करना चाहिए। बिल्कुल। तो हमारे भैया थे, बोले अच्छा डॉक्टर साहब का नंबर दो, हम बात करेंगे कि हम बच्चे के भाई जैसे सीरियस हो रहा है तो लेके कहाँ जाएं, किस डॉक्टर के पास जाएं कि थोड़ा जैसे कंट्रोल कर लें, कुछ कर लें। तो उसके बाद जो है कह रहा डॉक्टर साहब का नंबर नहीं है। कंपाउंडर ने कहा डॉक्टर साहब का नंबर नहीं है। कंपाउंडर ने कहा डॉक्टर साहब का नंबर नहीं है, डॉक्टर साहब बाहर गए हैं, यही साइन उन कर दीजिए, लेके जाइए। तो हमारे घर वाले गुस्सा हो जाए, कह रहे हैं नहीं लेके जाएंगे हम, डॉक्टर को बुलाओ। डॉक्टर के करीब 1 घंटा तक 1.5 घंटा तक सब लोग बुलाते रहेंगे, डॉक्टर साहब आएंगे, नहीं आए डॉक्टर साहब। उसके बाद जो है हम लोग जो है वो कंपाउंडर बार प्रेशर डाला था लेके जाओ बच्चे को, लेके जाओ, हम कहीं नहीं लेके जाएंगे। तब उसके बाद हम भी गए थे ना यहाँ से घर से, तब उसके बाद डॉक्टर साहब बुलाएं, डॉक्टर साहब नहीं आ रहे थे, तब डॉक्टर साहब फिर उसके बाद जो है 4 गाड़ी फोर्स बुलाएं, पुलिस बुलाएं। उसके बाद डॉक्टर साहब 4 गाड़ी पुलिस बुलाएं, तब पुलिस बुला के पुलिस भी आ गई, फिर भी डॉक्टर साहब नीचे नहीं आ रहे थे। अच्छा, डॉक्टर साहब ऊपर थे? हाँ, ऊपर थे। डॉक्टर कंपाउंडर वगैरह झूठ बोल रहे थे क्या? सब लोग झूठ बोल रहे थे, डॉक्टर साहब ऊपर थे। अगर बाहर गए होते तो पुलिस आते ही कहाँ से आ जाते हैं, बाहर से भी नहीं आए, हम लोग वहीं खड़े थे, ऊपर से ही आए। तब पुलिस वाले ने बुलाए, डॉक्टर साहब आप जहाँ कहीं भी हो जल्दी आइए, यहाँ पे नीचे आइए। तब जाके 10-15 मिनट बाद डॉक्टर साहब आए। तब उसके बाद पुलिस वाले पूछ रहे थे कि इन लोग के बुलाने से आप क्यों नहीं आ रहे थे। कह रहे थे डॉक्टर साहब कि हमें इतना पब्लिक देख लिए थे, इसके लिए नहीं आए। तो आप डॉक्टर हो, आप हॉस्पिटल है, वहाँ पे कुछ लोग मरीज भी जुटे हुए थे देखने के लिए, हमारे घर भी वाले थे, आपको थोड़ू ना कुछ कह रहे थे हम लोग। वही हम लोग बुला रहे थे इसीलिए कि बच्चे की तबीयत खराब है तो आपको देखना चाहिए। आपने पर्चा वर्चा बना के सब रख के चले गए। जब हमारे बच्चे की मतलब जो है मौत हो चुकी थी, वो हम लोग को जो बता नहीं रहे थे, वो राइवेशन रहता, जो मशीन ऐसे हिलती है, बच्चे लोग को हिलाती है। बस उसके बाद जो है हम जब ICU का दरवाज़ा हम लोग खोलो नहीं खोल रहे थे, हम लोग ज़बरदस्ती गए अंदर देखने के लिए। देखे तो बच्चा ऐसे मतलब मशीन से बस हिला रहे थे, तो हम रोने लगे तेज से वहाँ पे देखने के बाद अपने बच्चे के। तो कह रहे थे कि बच्चा इस पार नहीं हुआ, इसमें अभी भी सांसें चल रही हैं, लेके जाइए, पुलिस वाले बोले। तो हम कह रहे तो वो मशीन हटा के ऐसे पुलिस वाले को एक वीडियो बना के दिखा दिए कि बच्चा जिंदा है। वो ऑक्सीजन लगने के बाद जब उसमें थोड़ा बहुत ऐसे हवा जाएगी अंदर मुंह में, तो ऐसे थोड़ा नहीं हिलेगा बच्चा, वो ऐसे हिला के अपना सिस्टम से दिखा के बस पुलिस वाले को बोलें कि बच्चा जिंदा है, लेके जाएं कहीं पे भी। तो पुलिस वाले बोले कि आपका बच्चा भी जिंदा है, आप लेके जाओ और इस कागज़ पे साइन कर दो, लेके जाओ। तो अपना कुछ बयान डॉक्टर साहब पुलिस के सामने लिखे हैं कि मतलब हमारे इधर बच्चा ठीक है, जिंदा है, या अपना कुछ भी लिखे होंगे। तो लिख के तो हमसे बोल रहे हैं साइन कर दो। हम कहे नहीं करेंगे साइन, हम कहे नहीं करेंगे साइन, हमारा बच्चा जब है नहीं तो हम साइन किस लिए करें, हम नहीं करेंगे। और आप डॉक्टर, हमारा बच्चा जब सीरियस था तो आके उसको देखना चाहिए था, आप ऊपर से आए क्यों नहीं, आपको हमारे बच्चे के पास रहना चाहिए था। और कह रहे थे जिंदा है बच्चा, अगर उसमें जान है तो उसको देखना चाहिए था ना। जब अगर हमारे बच्चे में जान थी नहीं तो इसके लिए छोड़ ऊपर चले गए ना। जांच वगैरह रिपोर्ट वगैरह हुई थी? हाँ, सब जांच हुई थी, रिपोर्ट हमारे बच्चे की सब रिपोर्ट मिली, कुछ भी नहीं मिला। तो वही तो हम बता रहे हैं ना। फिर उसके बाद जो साइन करने के लिए बोले तो नहीं बोले। तो हमारे बच्चे के जो इलाज हुआ था वो फाइल था, और जो कागज़ बनाए थे रिफंड का वो था, और जो अपना बयान लिखे थे वो सब कागज़ था। तो हमको बोल रहे हैं साइन करने के लिए, पुलिस वाले भी बोल रहे थे बस साइन कर दो, लेके जाओ। हम कहे नहीं करेंगे साइन, हमारे बच्चे की रिपोर्ट दो,
हमारे बच्चे की रिपोर्ट दो, हम देखेंगे हमारे बच्चे क्या क्या इलाज हुआ है, दो, हम दिखाएंगे किसी डॉक्टर को। तो डॉक्टर साहब रिपोर्ट अपनी तरफ खींच रहे हैं, हम अपनी तरफ खींच रहे हैं, सब कागज। वहाँ पे पुलिस वाले भी पुलिस खड़े थी वहाँ पे, पुलिस वाले खड़े थे और रिपोर्ट अपनी तरफ खींच रहे थे, हम अपनी तरफ खींच रहे थे। फिर रिपोर्ट दूसरे लड़कों को दे दिए, तो उसके पास से हम लेने गए तो तीसरे लड़कों के दे दिए। तीसरा लड़का लेके ऊपर चला गया, सोच रहा था ये लेडीज ऊपर तो आएगी नहीं, बस वो लेके तुरंत ऊपर भाग गया। और हम बोले जब रिपोर्ट दो, हमारे बच्चे कह रहे हैं तुम्हारे बच्चे की नहीं, दूसरे बच्चे की। हम कहे नहीं हमारे ही बच्चे की है, दो। जब हम अपने बच्चे कहीं लेके जाएंगे, अभी कोई डॉक्टर मांगेगा, दो क्या क्या इलाज हुआ, अगर भगवान की दुआ से अगर उसमें जान रहती, कोई डॉक्टर देख लेता तो रिपोर्ट मांगते हैं तो हम क्या देते, दिए नहीं रिपोर्ट और रख लिए सब। कह रहे हैं जाओ, नहीं साइन करोगी तो नहीं देंगे, नहीं दिए, कुछ भी नहीं दिए। और पुलिस वाले भी वहाँ थे, तो हम पुलिस वाले से बोले कि जब इसमें कुछ है ही नहीं तो हम कहाँ लेके जाएंगे, हम रोने लगे वहाँ। तो पुलिस वाले आईसीयू में से निकाल के डॉक्टर के साथ में एम्बुलेंस में बैठा दिए हमारी मम्मी को। और हमारी सास थी, हमारी कहीं ले जाने के लिए कि घर लाने के लिए? नहीं, पुलिस वाले कह रहे थे इसमें अभी सांसें हैं, धड़कन चल रही है, धड़कन चल रही, लेके जाओ। वही नहीं बता रहे, मशीन से हिला के दिखा दिए, तो वही हम लोग को भी दिखा दिए। अब हम लोग को क्या पता, डॉक्टर हैं वही सब जानेंगे ना, कैसे कैसे करके हिलाए थे बच्चे को। कह रहे थे लेके जाओ, जौनपुर लेके जाओ, जो है बच्चे में सांस चल रही है, अभी आपकी किस्मत होगी तो बच्चा बच जाएगा है। हम तब रोने लगे तेज से। फिर वो पुलिस वाले आईसीयू में से निकाल के एम्बुलेंस में जब डाले तो ऑक्सीजन वो हट गया ना, तब बच्चा एकदम ऐसे मतलब पड़ा था। हमारी मम्मी तब बोलने लगी, साहब ये हमको क्या दे रहे हो, हमको ये जो आप दे रहे हो आप ही लेके जाओ, जहाँ इलाज करवाना हो करवा लीजिए, जितना खर्चा होगा हम आएंगे बाद में दे देंगे, आप ही लेके जाओ ना, हम मुर्दवा कहाँ लेके जाएंगे, बताइए, इसमें कुछ है नहीं। बच्चे की जान चली गई थी? बच्चे की जान चली गई थी। अरे मतलब काला पड़ गया था बॉडी उसका, पूरा शरीर काला पड़ गया। हाँ, जिसे नाक से इंजेक्शन लगाए थे ना, यहाँ पे गर्दन पे, सीने पे, यहाँ से ऐसे नाक से इंजेक्शन लगाए थे जो मतलब अच्छा, वो ठीक रहता ना, तो मतलब जैसे यहाँ पे सब बच्चे के गर्दन पे यहाँ पे काला पड़ गया था, यहाँ धीरे धीरे जैसे काला पड़ रहा था। तो उसके बाद जो कह रहे थे नहीं माता जी लेके जाइए, किस्मत बच्ची की रहेगी तो बच जाएगी। जब मेरी मम्मी इतना बोली तो मैं वहाँ पे मैं मतलब खूब चिल्ला के रोने लगी कस के। तो पुलिस वाले हमको समझाने लगे, बेटा मत रो, तुम्हारा बच्चा जिंदा है, इसमें अभी सांसें हैं, लेके जाओ, अगर तुम्हारे बच्चे को कुछ भी होता है तो लेके हमारे पास आना, हम तुम्हारा कंप्लेन लिखेंगे, हम इनके खिलाफ, डॉक्टर के खिलाफ FIR दर्ज करेंगे, मतलब तुम्हारा जो बयान होगा हम लेंगे, तुम्हारे बच्चे को कुछ होता है। ऐसे ऐसे करके समझा के पुलिस वाले ज़बरदस्ती आप लोग लेके चले आए? हम लोग लेके चले आए। तब हमारे घर वाले लेके गए जौनपुर। तब फिर उसके बाद वो ऑक्सीजन लेवल नहीं बता रहे थे, हट गया था। जौनपुर जब आप लोग ले गए तब वहाँ पर मृत घोषित कर दिया गया? जौनपुर जब लेके गए तो वहाँ पे 4 डॉक्टर देखे, सब लोग एम्बुलेंस में से देख चले जा रहे थे, कोई एडमिट नहीं ले रहा था। कह रहा था माता जी लेके जाइए, आपको कौन यहाँ पे भेजा है, अच्छा। कौन घुमा रहा है यहाँ पे। तो ये बताइए, फिर उसके बाद आप लोगों ने पुलिस को कंप्लेन किया क्या? उसके बाद जो है हम लोग का वहाँ कोई सुनवाई ही नहीं था। यहाँ आने के बाद, घर आने के बाद ऑनलाइन द्वारा जो होता है FIR आपने करवाया? FIR करवाया। वहाँ पे हम लोग का कुछ सुनवाई ही नहीं होगा। जब पुलिस बुलाए थे जबरदस्ती वहाँ पे, उसके पास पैसा, हर जगह पैसा दे रहा है। हमारे मीडिया वाले भाई लोग हमारा दर्द सुन के आए थे, हमारा बयान लेने, उन लोग के ऊपर भी 25 लाख का लगा दिए, 25 लाख का मानहानि का मुकदमा लगा दिए हैं। तो ये सब गलत है ना। अब हमारी जो है वो लोग बातें अभी आप क्या चाहते हैं? अभी हम यही चाहते हैं जो हमारे मीडिया भाई लोग के ऊपर लगाए हैं उसको हटाएं, और जो गलती उनसे हुई है वो अपनी गलती माने ना, हमसे गलती हुई है, जो हमारे बच्चे की जान गई है या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई। इतनी सी बात है, डॉक्टर साहब अपनी गलती मान लें, और उनके खिलाफ जो हम लोग किए हैं उनको कुछ तो कुछ सबक मिलना चाहिए, ताकि जैसे हम लोग आज हम लोग के साथ ऐसा हुआ, हम लोग से गरीब इंसान है, अभी उन लोग के साथ करेंगे तो वो लोग पैसा कहाँ से लाएंगे। और डॉक्टर साहब अपने बयान में बोले हैं कि मौत इन लोग की लापरवाही की वजह से हुई है। अच्छा बताइए, हम लोग की लापरवाही की वजह से हुई, उनकी लापरवाही की वजह? डॉक्टरी वो पढ़े हैं, डॉक्टर वो हैं, कंपाउंडर से काम करवा रहे हैं। आजकल के बच्चे 4 महीना 5 महीना कंपाउंडरी सीख के जा रहे हैं, रख ले रहे हैं, उन लोग से काम करवा रहे हैं।
तो आप उसकी पढ़ाई पढ़े हो, आप देखो ना बच्चे को, बस कंपटीशन में अस्पताल भरते जा रहे हैं। अभी 21-22 बच्चे भर्ती कर लिए आप डॉक्टर अकेले हो, 2 बच्चे 3 बच्चे साथ में सीरियस हो जाएंगे तो किस बच्चों को देखोगे आप? उतना ही रखो ना बच्चा जितना देखभाल कर पाओ। बस कंपटीशन में अस्पताल भरते जा रहे हैं। दोबारा आपसे डॉक्टर साहब ने कभी बात नहीं की आप लोगों से? नहीं किए। तो ये है स्थिति, आपने पूरी कहानी सुन ली और जिस तरीके से डॉक्टर महफूज खान की परिवार जैसा आरोप लगा रहा है कि लापरवाही है, डॉक्टर अपनी गलती मान लें, तो ये सारी चीज़ों के बारे में आपकी क्या राय है ज़रूर कमेंट करें। धन्यवाद।